अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी मेरे लिए मोटिवेशन वीडियोस पहुँच सके। तो आज का टॉपिक हम सबके लिए खास होने वाला है, अंतरून होने वाला, मगर उससे पहले आप सभी को जुमा मुबारक। और जुमा मुबारक के साथ ही आप जो है कमेंट में मुझे भी जुमा मुबारक जल्दी से विश कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम उस इंसान पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं जो यकीन परस्त होता है। आपने जो है इस बात को आजमाया है, आपने कभी ये बात सोचने की कोशिश की है कि इंसान कितना ज़्यादा बेएतबारी है। इंसान जो है वो यकीन के लायक ही नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो इंसान इतना ज़्यादा बेएतबारी है, इंसान इतना ज़्यादा बेयकीन है कि अल्लाह ने उसके साथ 2 फरिश्ते लगा रखे हैं। अल्लाह ने उसको 2 फरिश्ते, और दूसरा काम जो है वो आपको करना है, वो बैठा होता है 3 बार सूरह इखलास रात को, एक हमारी अच्छाइयाँ लिखता है, 3 बार हमारी बुराई रात को सूरह इखलास। इंसान देखिए कितना बेएतबारी है, इंसान पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। और कि इंसान का तीसरा काम जो है कि आप, अगर अल्लाह ने इंसान के साथ 2 फरिश्ते ना रखे होते तो इंसान तो अपने गुनाहों का हिसाब ही नहीं रख पाता। और जब उससे क़यामत के दिन सवाल जवाब होते तो वो अपने गुनाहों को छुपा लेता। लेकिन क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा बेएतबारी है, इंसान कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानता। इंसान जो है वो ऐसा इंसान है कि इंसान अपने बेएतबारी का सबूत खुद है। इंसान बेएतबारी का सबूत ये है कि अल्लाह ने उसके साथ 2 फरिश्ते लगा रखे हैं। अगर इंसान एतबार के लायक होता तो अल्लाह पाक उसके साथ 2 फरिश्ते शायद नहीं लगाते। लेकिन इंसान इतना ज़्यादा बेएतबारी है कि अल्लाह पाक ने उसके साथ 2 फरिश्ते लगा रखे हैं, जो एक उसकी अच्छाइयाँ लिखता है, एक उसकी बुराइयाँ लिखता है। अब अगर आप बताएं मुझे कि अगर उसके साथ 2 फरिश्ते नहीं होते तो इंसान और कितने गुनाह करता। इंसान ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुनाह करता है। इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो अगर उसके साथ ये फरिश्ते ना होते तो वो अपने गुनाहों को किस तरीके से छुपाता, मतलब अपने गुनाहों को छुपाने के लिए किस हद तक चला जाता। वो हम छोटी छोटी बातों में अपने गलतियाँ को छुपाने के लिए हम कितनी हद तक चले जाते हैं। और गुनाह जो हम इतने बड़े बड़े कर बैठे हैं, जिसके बहुत बड़े बड़े जो हमें सज़ाएँ भी मिलने वाली हैं, उन सज़ाओं से बचने के लिए और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इंसान बहुत बड़ी हद तक जा सकता था। अगर अल्लाह पाक ने उसके साथ 2 फरिश्ते ना रखे होते, वो अपना गुनाह कभी कबूल ही नहीं करता। वो अपने गुनाह पर हमेशा पर्दा डाल कर रखता। वो अल्लाह पाक ने इंसान के साथ इसीलिए 2 फरिश्ते रखे ताकि इंसान के पास जो है उसके गुनाहों का, उसकी अच्छाइयों का एक जो है सबूत हो, ताकि फ़रिश्ते जो हैं क़यामत वाले दिन उसको बता सकें कि देखो तुमने कितनी ज़्यादा गलतियाँ की और तुम्हारे गुनाह क्या हैं, तुम्हारी खूबियाँ क्या हैं, तुम्हारी अच्छाइयाँ क्या हैं, तुम्हारी नेकियाँ क्या हैं। हम जो है बहुत सारे लोगों का यकीन तोड़ते हैं, बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ते हैं। लेकिन दिल तोड़ना आपको शायद नहीं पता है कि इस्लाम में दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह पाक ने जो दिल बनाया इंसान को, अल्लाह पाक ने दिल इसलिए दिया ताकि इंसान एक दूसरे का दर्द बांट सके, एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे का दर्द समझ सके, एक दूसरे के बारे में सोच सके, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रख सके। लेकिन इंसान जो है, इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए गलतियाँ, एक दूसरे के लिए गलतफहमियाँ और एक दूसरे के लिए नफ़रत भरी है। आप जो है दिल में, हमारे जो दिल में होता है कुछ और होता है, ज़ुबान में होता है कुछ और होता है। हमारे जो अल्लाह पाक ने हमें जो दिल दिया है वो दिल हम कभी ना तोड़े, ऐसी कोशिश करें, क्योंकि दिल जो है वो खुदा का घर है। और जब दिल टूटता है तो उस इंसान को ही नहीं, अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं, अल्लाह पाक को भी बहुत बुरा लगता है। अल्लाह पाक भी ये सोचते हैं कि जो इंसान मेरे घर की कदर नहीं कर सकता वो मेरी कदर कैसे करेगा। आप जो है इस चीज़ को समझिए कि इंसान को अल्लाह पाक ने बनाया है। तो अल्लाह पाक ने इंसान को जो दिल दिया वो दिल भी अल्लाह का हुआ। तो आप अल्लाह की बने हुए चीज़ को तोड़ रहे हो, आप किसी इंसान को नहीं तोड़ रहे हो, आप किसी इंसान को धोखा नहीं दे रहा, आप अल्लाह के बने हुए उस इंसान को धोखा दे रहे हो जो इंसान जो है अल्लाह पाक को याद करता है, जिस इंसान ने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ रखा है। इसलिए कहते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा बेएतबारी है, इसलिए अल्लाह पाक ने उसके पीछे फरिश्ते लगा रखे हैं। आप अगर किसी का यकीन तोड़ना बंद कर दें, अगर आप किसी का जो है सरपरस्त बनने लगे, अगर आप किसी को समझने लगे दिल से, अगर सारे इंसान दुनिया में ऐसे हो जाएं कि जो है वो एक दूसरे का साथ देने लगे, तो शायद ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि इंसान बहुत ज़्यादा बेएतबारी है। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान को जो है अल्लाह पाक ने बनाया है और वो इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलतियाँ करता रहेगा, गलतियाँ तो वो करता ही रहता है। इंसान अपनी गलतियों को कभी भी छुपा नहीं सकता, वो गलतियाँ हमेशा करता है। वो गलतियों को करने से इंसान बच ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान है। अगर इंसान गलतियाँ ना करे तो वो फरिश्ता ना बन जाए, लेकिन इंसान हमेशा इंसान रहता है और इसीलिए उसके साथ फरिश्ते हैं और इसीलिए वो गलतियाँ करता है, इसलिए उसको गलतियों का पुतला कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इंसान अपनी गलतियों को हमेशा छुपाता ही क्यों है, इंसान अपनी गलतियों को कभी फेस क्यों नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि इंसान अपने आप को जो है 2 लोगों के बीच में
गलत साबित होता हुआ नहीं देख सकता। इंसान ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो 10 लोगों के बीच में गलत साबित हो। उसको चाहिए कि उसकी हर जगह तारीफ़ हो, उसको सब लोग हमेशा जो है अच्छी नज़र से देखें, सब लोग उसको हमेशा अच्छा कहें। वो कभी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको जो है गलत कहा जाए। फिर आखिर आप लोग किसी का दिल कैसे तोड़ सकते हो? क्योंकि अभी तो आप 10 लोगों के सामने सिर्फ दुनिया की जो भीड़ है वो आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। क़यामत वाले दिन जब इतनी भीड़ होगी तो उस समय जब अल्लाह आपसे आपके गुनाहों का हिसाब मांगेगा तब आप क्या करोगे? सोचिए, अगर इंसान के पास फरिश्ते नहीं होते, अल्लाह पाक ने उसके पीछे फरिश्ते नहीं लगाए होते, तो इंसान क्या करता? एक दूसरे के ऊपर अपने गुनाह डालते रहता। अगर फरिश्तों के हाथ में वो लेटर ना होता, वो किताब ना होती जिसमें इंसान के गुनाह, उसकी गलतियाँ, उसकी अच्छाइयाँ लिखी है, तो इंसान तो एक दूसरे के ऊपर गुनाह डालता रहता। फिर आखिर इंसान क्या करता? सारे गुनाह अपने से लेकर जहन्नम में चला जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। यही सारी चीज़ों ना हो इसलिए अल्लाह पाक ने इंसान के पीछे जो है 2 फरिश्ते लगा रखे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचने की ज़रूरत है। वो चीज़ें ये हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा बेएतबार हैं, अपने बेएतबार को कम करने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे पर जो है ऐसे जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। और इंसान जब इंसान का भरोसा नहीं कर सकता, इंसान जब इंसान का दिल तोड़ रहा है, इंसान जब इंसान को नहीं समझ रहा है, तो फिर क्या अल्लाह पाक की बना हुई चीज़ की आप कदर ही नहीं कर रहे हो? तो आप सोच रहे हो कि अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए आसानियाँ लाएँ, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत दें, मतलब आपकी ज़िंदगी, आपके काम, आपके कारोबार, हर चीज़ बहुत आसानी हो। कैसे होगी? जब आप अल्लाह पाक की बना हुए इंसान की, दूसरे पर्सन की लाइफ में जो है परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हो, आप दूसरे इंसान को जो है तंग कर रहे हो, आप उसका दिल तोड़ रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, तो आपकी लाइफ कैसे एक हैप्पी लाइफ हो सकती है? आप सोचो, अंदाज़ा लगाओ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और फिर आप, अगर हर इंसान इस बात को समझ ले, तो शायद एक दूसरे का कोई दिल ना तोड़े। और शायद जो है आप इस चीज़ को समझने में अगर सक्सेसफुल हो जाएं कि जो है इंसान बहुत ज़्यादा दिल तोड़ने वाला मखलूक है, इंसान एक दूसरे का ही दुश्मन बना हुआ है। इंसान को किसी गैर की ज़रूरत ही नहीं कि कोई जानवर आकर उस पर हमला करे या कोई बाहरी इंसान उस पर हमला करे। इंसान तो खुद में ही एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। तो ऐसे दुश्मनी ना करें एक दूसरे में। जो है अल्लाह पाक ने दिल इंसान को इसलिए दिया ताकि एक दूसरे के लिए दिल में मोहब्बत रहे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करो। अब मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं, मोहब्बत एक ही चीज़ नहीं होती। लड़का लड़की की मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो एक दूसरे की मोहब्बत तो भाई बहन में होती है, मोहब्बत माँ बाप के रिश्ते में होती है, मोहब्बत जो है एक बेटी और एक माँ के रिश्ते में होती है। और लेकिन मोहब्बत, प्यार, इश्क का मतलब ये दुनिया वाले जो है बस एक ही निकालते हैं, गलत ही निकालते हैं कि लड़का लड़की के बीच मोहब्बत होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही गलत है। सिर्फ लड़का लड़की के बीच में जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ उसको मोहब्बत प्यार नहीं कहते। प्यार तो हर इंसान के बीच में होता है, प्यार तो भाई बहन में होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, दोस्ती के रिश्ते में होता है। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ मोहब्बत लड़का लड़की वाली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब है किसी भी तरीके की मोहब्बत, भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत, माँ बेटी के रिश्ते की मोहब्बत, बाप बेटी के रिश्ते की मोहब्बत, हर रिश्ते में मोहब्बत होती है। वो इंसान का ज़रिया डिसाइड करता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो आज की वीडियो में तो मैंने आपको एक टॉपिक में बहुत सारी बातें बता दी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मेरे ये मोटिवेशन वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।